नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर कि तुर्की ने बड़ा खड़ा कर दिया है। मुआहिदा लौज़ान को तोड़ते हुए 152 जजीरे वापस लेने के लिए फौज मैदान में उतार दी है, जिसके बाद बड़े बड़े ऐलानात और बड़े इक़दामात तुर्की की जानिब से उठा दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, अमरीका को सामने बिठाकर चीनी सदर शी जिनपिंग ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं। एक तरफ तो नाज़रीन आपको याद होगा कि फ़लस्तीन की जंग के दौरान भी जो तुर्की और इसराइल है उसके आपस में जो तजारती ताल्लुकात हैं वो जारी रहे। लेकिन अब जब मामलात जो हैं वो अपने ऊपर आए हैं तो फिर बड़ा फैसला लेने पे तुर्की मजबूर हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त तुर्की की जो पार्लियामेंट है उसमें बड़ा मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल जो गैस है तेल पाइपलाइन तुर्की से गुजरी अज़रबैजान की, उसको फौरी तौर पे कट किया जाए और ये जो है इसराइल को तेल की फराहमी बंद की जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि मुआहिदा लौज़ान जब हुआ था तो उस वक्त तुर्की की जो खिलाफत उस्मानिया उसका खात्मा हो चुका था और तब जो है वो बड़ी शर्मनाक शराइत थी जिनके ऊपर मुआहिदा लौज़ान हुआ था। 100 साल मुआहिदा हुआ था 1923 के अंदर, उसके 1823 के अंदर जो है ये मुआहिदा होता है। 1923 में जो मुआहिदा लौज़ान हुआ है नाज़रीन वो 100 साला मुआहिदा था जो कि 2023 में आके तो ये ख़त्म हुआ है। और उस मुआहिदे में जो चीज़ें दर्ज थीं उसमें ये था कि तुर्की के पास जो मौजूद उस वक्त 152 जजीरे थे उनको यूनान के हवाले कर दिया गया था और इस मुआहिदे के तहत वो उसका जो है वो मालिक बन बैठा था। उसके बाद नाज़रीन अब कुछ जजीरे तो ऐसे हैं जो कि तुर्की से महज 5 किलोमीटर के फासले पर हैं, यानी तुर्की की समुद्री हदूद में 5 किलोमीटर के फासले पर हैं, लेकिन उनके ऊपर जो अमलदारी है वो यूनान की है। अब नाज़रीन, जो ग्रीस है इसके हवाले से बड़ा फैसला तुर्की ने कर लिया। तुर्की ने इस मुआहदे को तोड़ते हुए इन जजीरों को वापस लेने का ऐलान किया है, क्योंकि नाज़रीन हालिया दिनों में इन जजीरों के ऊपर इसराइली फोर्सेस जो हैं वो अपना जंगी साजो सामान उतारना शुरू हो गए। यानी उनका जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो इन यूनान से उन्होंने बातचीत की और उनसे डिफेंस मुआहदा करके तो उन जजीरों के ऊपर जो है वो अपना फौजी साजो सामान उतारना शुरू कर दिया गया है, जिसको तुर्की ने अपनी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा करार देते हुए इसके खिलाफ उठने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, ये 152 जजीरे जो हैं इससे एक बड़ा तसादुम पैदा होगा। एक तो ये है कि उस वक्त जब ये मुआहदे हुए थे तो बड़े गैर मुनसिफाना और जोग्राफियाई चीज़ें जो उनको भी मद्देनज़र नहीं रखा गया था, क्योंकि इतना नज़दीक जजीरा हो कि 5 किलोमीटर की हदूद में और सैकड़ों किलोमीटर हज़ारों किलोमीटर दूर यूनान जो है उसके पास ये इसका कंट्रोल हो, तो ये चीज़ें समझ में ना आने वाली और ज़्यादती जो है उस वक्त तुर्की कहता है हमारे साथ की गई है। अब यूनान कहता है कि आपको आलमी कवानीन को मानना पड़ेगा और आलमी तौर पे ये मंजूर शुदा हमारे इलाके हैं, हमारे जजीरे हैं, लिहाजा इसके ऊपर हमारा हक है। लेकिन नाज़रीन, आज का तुर्की वो वाला तुर्की नहीं है। आज तुर्की जो है वो एक बड़ी और मजबूत फ़ौज के साथ साथ जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है और जदीद तरीन एयरफोर्स रखने वाला मुल्क है और काफ़ी ज़्यादा आलमी असर व रसूख होने की वजह से अब तुर्की ने कहा है कि ये जजीरे जो है वो हम वापस लेंगे। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्या अमेरिका और यूरोप ऐसा होने देंगे? तो चूँकि नाटो का इत्तेहादी भी है ये तुर्की, तो हालिया दिनों में चूँकि इस खित्ते के अंदर असर व रसूख जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इसराइल का, इस हवाले से तुर्की ने इसको अपने लिए ख़तरा करार दिया। और अब नाज़रीन बाकायदा तौर पे जो तुर्क अवाम है उनकी फरमाइश के ऊपर जो टर्किश एयरलाइन है उसके अंदर जो तकरीबन $4 अरब का जो यानी जो कोका कोला की मसनूआत हैं उनको हटा दिया गया है। और उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ अवाम की हमायत में और अवाम की वजह से हम ये फैसला कर रहे हैं कि अवाम जो है वो चाहते हैं कि इन प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए। तो ये एक बड़ा फैसला तुर्की की जानिब से किया गया।
دوسری طرف ناظرین جو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ اور چائنا کے درمیان بات چیت جو ہے وہ چائنا کے اندر جاری ہے، اور دوسری طرف چینی صدر شی جن پنگ نے بات سامنے بٹھا کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ خلیج بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ تائیوان کے معاملے سے خود کو الگ رکھے، تائیوان کو سپورٹ کرنا بند کر دے۔ اگر سامنے آتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، ایک بڑا تصادم پیدا ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ اور اسی طرح سے مارکو روبیو نے بھی آج بیان چائنا میں دیا کہ اگر تو ہمارے اور چین کے مفادات ٹکراتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ چین سے نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے خبر وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی جانب سے کہی گئی کہ جی چائنا بھی اس بات پہ متفق ہے کہ ایران ایٹمی طاقت نہ بنے، تو اگر چائنا اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے یا ان کو سپورٹ ان چیزوں میں کر رہا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی امریکہ جو ہے اس کو بھی اپنی جو کچھ ایسی جگہیں ہیں وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، جیسے کہ تائیوان والے معاملات ہیں۔ تو ناظرین چائنا نے واضح طور پہ اسے اپنی ریڈ لائن قرار دیا اور امریکی صدر سے کہا کہ اگر آپ نے اس میں مداخلت جاری رکھی تائیوان کے اندر تو پھر ہمارے درمیان ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری طرف جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ ایک بڑا جو کاروباری وفد ہے اور اس کے بعد اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ جو اپنے بزنس ٹائکون ہیں ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں اس دورے پہ، اور ساتھ اہم ترین وزارتیں جو ہیں وہ ان کے سربراہان وہ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو یہ جو دورہ ہے یہ بہت غیر معمولی اور بڑا اہم دورہ ہے۔ اس وقت دنیا جو ہے اس دورے کو بڑا غیر معمولی طور پہ دیکھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو بڑھتا ہوا بحران ہے انرجی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اب برکس کا ایک غیر معمولی اجلاس بھارت کے اندر شروع ہوا ہے۔ رکن ہونے کی حیثیت سے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن چائنا نے آنے سے معذرت کر دی اور انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا اور انہوں نے کہا کہ چونکہ امریکن پریزیڈنٹ کا دورہ چل رہا ہے اس وجہ سے ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہاں پہ شرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی یہاں پہ آئیں گے۔ تو ناظرین چائنا کے بغیر ہی برکس کا یہ 2 روزہ اجلاس جو ہے وہ بھارت میں شروع ہو چکا ہے، تو چائنا اس میں چائنا وہاں پہ نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ کتنا غیر معمولی یہ دورہ امریکن پریزیڈنٹ کا ہے۔ یہ 10 سالوں میں ہونے والا پہلا کسی امریکن پریزیڈنٹ کا ایران کا دورہ ہے، اور اس میں جو امیدیں ہیں وہ بھی کافی زیادہ وابستہ کی جا رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی اور چائنا کی جانب سے بھی۔ چائنا تو اس پالیسی کو لے کے چل رہا ہے کہ جیو اور جینے دو، لیکن چونکہ ٹرمپ اور جو امریکن پالیسیز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دبتے ہیں انہیں دباؤ اور جو سامنے کھڑے ہو جائیں ان کے سامنے جو ہے وہ خود دب جاؤ۔ تو بالکل اسی طرح کی پالیسی اس وقت چائنا کے ساتھ امریکہ کی جانب سے اختیار کی جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔